हेलो एवरीवन गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं साविश अली आप सभी का एसएससी बूस्टर पर स्वागत करता हूँ। सो आज का दिन कैसा रहा गाइस। मतलब सुबह ही हम निकल गए थे प्रोटेस्ट के अंदर। बड़ा ही मतलब एक तरीके से इनका व्यवहार कुछ सही नहीं रहा। ना ही एसएससी चेयरमैन का कुछ व्यवहार ठीक था, ना ही हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं इनका कुछ सही से हमारे लिए व्यवहार नहीं रहा। मतलब पहले हमने डीओपीटी पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखा था, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब इनका बिहेव सही नहीं था, डंडे मारे गए। ओके, लाठी चार्ज इन्होंने कर दिया था। तो फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, हेडक्वार्टर के सामने आ गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर हमने प्रोटेस्ट किया, फिर इन्होंने बोला कि आप जंतर मंतर पर जाओ। ठीक है, वहाँ पर अपनी हाँ वहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करो, हम वहाँ पे जाके बात सुनेंगे। तो फिर हम जंतर मंतर पर गए। जंतर मंतर पर हमने थोड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहा। पीसफुली हमने प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, बट वहाँ पर भी इन्होंने 5 बजे अनाउंसमेंट कर दी कि 5 बजे तक ही आप लोगों का प्रोटेस्ट का टाइम रहता है, अब इसको खाली कर दो, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। तो फिर भी थोड़ी झिकझिकबाजी हुई, बट एट द एंड इनकी तरफ से कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इस मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही ख़राब रिस्पॉन्स रहा है। साफ साफ मिनिस्टर साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि पोस्टपोन कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपका गाइस एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम पोस्टपोन होएगा, और सीजीएल के भी पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। सीजीएल का भी आपका ऑन टाइम ही होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना गाइज, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, आई नो सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है, बट आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। बिकॉज आप एक पढ़ाई ही है जो आप लोगों को थोड़ा इन सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, वरना अगर आप लोग इन सारे चक्करों में फंस गए, ठीक है, कि मतलब सही नहीं चल रहा, ये सर्वर ख़राब चल रहा है, वो ख़राब चल रहा है, उस चक्कर में आप लोग अपनी पढ़ाई हैम्पर मत करो। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के देख लिए हम सब ने, बट इनकी तरफ से कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब साफ साफ बोल दिया इन्होंने कि जब हम पूछे थे कि कुछ जब आप लोग इतने क्वेश्चन गलत क्यों देते हो, तो इनका क्या था, मतलब इतने जब क्वेश्चन गलत आते हैं तो उन पैसों को आप लोग करते क्या हो, इतने इतने पैसे क्यों लेते हो गलत क्वेश्चन के। तो वो कह रहे थे कि भाई यहाँ हम वो रोड बनवाने में लगा देते हैं। वो आप लोगों को पता है कितने अच्छे रोड बन रहे हैं ना। तो बट यही उल्टे सीधे चेयरमैन साहब की तरफ से जवाब, उल्टे सीधे जवाब थे। बट क्या ही बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, स्टेनो का एग्ज़ाम आपका ऑन डेट होगा। कोई इन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि स्टेनो का एग्ज़ाम ऑन टाइम ही होगा, इसमें कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी सीजीएल का भी इन्होंने पोस्टपोन जैसा कुछ नहीं बोला, बट आप लोग पोस्टपोन की उम्मीद भी मत रखना। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। हालांकि सीजीएल में मेरे को थोड़ी ढील सी लग रही थी। उन्होंने बोला था कि सीजीएल के टाइम पे हम बिल्कुल परफेक्ट करा लेंगे चीज़ें। उनको भी पता है कि काफ़ी चीज़ें हमने गलत करी हैं, वो साफ साफ बोल रहे कि हाँ भाई हमने काफ़ी चीज़ें गलत करी हैं। ठीक है, 55,000 से ज़्यादा वो बोल रहे थे कि इस बार जो अभी फेज़ 13 के एग्ज़ाम हुए थे 55,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मतलब गलत हुआ है। ओके, बट आप लोगों को भी पता है ये जो रफ फिगर ये बता रहे हैं 55,000 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, काफ़ी मतलब 1-1.5 लाख के समथिंग बच्चे होंगे जिनके साथ काफ़ी गलत हुआ है ना। कोई माउस का इशू आ गया है ना, सर्वर डाउन चल रहा है, ये सारे इश्यूज आए हैं। बट उन्होंने 55,000 लिया, बट 55,000 भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो तो वो कह रहे थे कि उनके साथ हम देखेंगे कि वाकई में जांच करेंगे कि वाकई में इन बच्चों के साथ गलत हुआ है या नहीं है ना। तो जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनके साथ कुछ करेंगे। पेपर कैंसिल की भी बात उठी कि अब इतना सब कुछ गलत हुआ है, फेज़ 13 के एग्ज़ाम में इतना सब कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो कैंसिल की भी बात उठी थी कि कैंसिल ही करा दीजिए। तो बोल रहे थे कि इतने इतने कम मतलब इतने एग्ज़ाम इतने बच्चों के चक्कर में पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करा सकते, उनका दोबारा री ले सकते हैं। ठीक है, बाकी का इस स्टेनो का एग्ज़ाम तो बिल्कुल ही पोस्टपोन नहीं होने वाला। इसके लिए आप लोग थोड़ा जी जान से मेहनत कर लीजिए। और बाकी जो सीजीएल वाले बच्चे हैं आप लोग भी कोई उम्मीद मत रखिएगा अभी कि पोस्टपोन होने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि भाई चलो वो हो सकता है, बट साफ साफ बोल दिया कि हम उस टाइम तक चीज़ें सुधार लेंगे। ठीक है, बोला था कि वेंडर किसी और को दे दीजिए, है ना, आईडी से हटा के किसी और को दे दीजिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने उनसे वादा कर लिया। बट यार मतलब क्या होता है वादा, बच्चों का करियर ख़राब कर दोगे वादे के चक्कर में अपने। और जैसे कि आप लोगों को पता है टीसीएस से आधे में इन्होंने उसको वेंडर दिया, मतलब कितना पैसों का घपला करना चाह रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ। बट कोई नहीं, एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लोग थोड़े अच्छे से मेहनत कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, इस करप्ट सिस्टम में जी ही रहे हैं हम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी हाँ वीडियोस वगैरह प्रॉपर आती रहेंगी।